अपने घर से विदाई भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मम्मी भी इतना समझाई है, वंदना दी भी समझाई है, इतना समझा रहे हैं कब से। तो नहीं देखो, जब अपने बेटे का इतना शानदार बर्थडे कर सकते हो तो बर्थडे था तो शादी कितना शानदार करेंगे, ये सोचो ना। जाता है तो हम लोग पूनम दीदी को हमेशा यही समझाया है कि आप अपने ठीक है आप शादी कर लो। किसी मतलब कि छाया होता है ना, किसी आदमी किसी औरत को पीछे एक आदमी का छाया होना बहुत ज़रूरी हो। मुझे ना उनके पास सच में बहुत ज़्यादा, मेरी एक तो बहन भी है और बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट भी होता है। यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे हम पूनम दीदी के लिए एक बात मतलब फ़ोन किए हैं उनको, और मैंने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। इतने दिन से हम लोग समझा रहे थे शादी कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, जब इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं तो हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं पूनम दीदी का शादी कराने के लिए। मैंने लड़का ढूंढ लिया है और मैं इनकी शादी कराऊंगी, पूरा खर्चा मैं देखूंगी और सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अब नाम मत कहना, आज हाँ कह दी, अब कल नाम मत बोल देना। अपने घर से विदाई भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मम्मी भी इतना समझाई है, वंदना दी भी समझाई है, इतना समझा रहे हैं कब से, तो जाके समझी है। नहीं देखो, जब अपने बेटे का इतना शानदार बर्थडे कर सकते हो तो बर्थडे था तो शादी कितना शानदार करेंगे, ये सोचो ना। हम लोग भी जूता चुराएंगे, फिर से जूता चुराई पाएंगे। लो पकड़ो पकड़ो। इनका हम एक लड़का देखे हैं, दिल्ली का ही है। तैयार हो जाए लड़का देखे, समझ थोड़ी लगे क्या हुआ। अब बता दे क्या, रिवील नहीं करेंगे ना अभी तुमको बता के, कल को तुम यूट्यूब पे चैनल पे डाल दो तुरंत है। तो गाइस अभी हो गई तुम्हारी सारी बातें। ये इतना तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था, मेरे को कितनी बार मोबाइल बंद करना पड़ा पता है। देखो फिर चढ़ा तुम्हारे पर, ये देखो गया। पता नहीं इसको मुझसे कितना दिक्कत और जब कोई नहीं रहता ना तो ज्यादा ही तंग कर रहा था, जब सब रहते ना तंग भी कम करता है, मैंने देखा है ये। अब मेरा चार्ज तो होने दे बेटा। गुन्नी इसका बाल कितने चोटी बांधो पहले इसको। चोटी तो गाइज आप लोगों ने देखा कि हम पूनम दीदी को हम लोग आज से नहीं समझा रहे हैं, जब से हमारे जिया जी नहीं हैं। स्टार्टिंग में तो कोई ये सब बात बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने इतना उनको समझाया है, हमेशा एक हमसे और पूनम दीदी से झगड़ा भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं तो बिना की शादी में ज़्यादा हुआ था, जब बिना समझाई थी, और जब स्टोरी अपना उसके पहले से भी हमने बहुत ज़्यादा समझाया कि देखो इंसान दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी किसी का नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप हैं कल को बूढ़े हो जाएंगे, फिर इंसान को माँ बाप को ना हमेशा ज़िंदगी भर टेंशन होता है अगर ऐसे किसी की बेटी के साथ हो जाता है। तो हम लोग पूनम दीदी को हमेशा यही समझाया है कि आप अपने ठीक है आप शादी कर लो। किसी मतलब कि छाया होता है ना, किसी औरत को पीछे एक आदमी का छाया होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर एक लेडीज़ ऐसे रहती है ना तो उसको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, वो वैसी ना हो कर के भी बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, बहुत सारी दाग धब्बे लगाए जाते हैं जो कि कभी छुड़ाया नहीं जाता है। अगर एक बार लग जाता है ना तो कभी छूटता नहीं है चाह कर भी। तो ये सब चीज़ें हमने यही सब मैंने समझाया है, मम्मी समझाती हैं, मेरे घर वाले इतने समझाते हैं, पर उनका जो बड़ा बेटा है ना उसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरी मम्मी दूसरी शादी करे। वो साफ साफ मना कर देता है कि हमको छोड़ करके आप शादी कर लेंगी, हमको छोड़ करके आप शादी कर लेंगी। उनका शुरू से यही सिद्धांत है कि हम शादी एक ही शर्त पे करेंगे जहाँ मेरे दोनों बच्चे एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो शुरू से हम मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग के घर वालों ने उनके लिए लड़का नहीं देखा है और हमारे घर वाले उनके भविष्य के बारे में सोचते नहीं है। इतना दिन काफ़ी दिन तक वो मायके में रही हैं, पर उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करते थे तो
उन्होंने बोला कि हम मायके में नहीं रहेंगे, हम मायके में रहेंगे ना ससुराल में रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको ससुराल वाले भी नहीं बोलते कि नहीं तुम मेरे पास मत रहो, मायके वाले भी नहीं बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि आओ हमारे पास रहो, जो भी होगा वैसे रहेंगे। लेकिन उनके बच्चों का, एक तो पहली बात उनके बच्चों का वहाँ पे मतलब मायके क्या उन सब गाँव में भी मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बच्चों के खुशी के खातिर वो मुंबई में रहती हैं, क्योंकि जो उनका बड़ा लड़का है ना उसको पता नहीं क्यों गांव पसंद ही नहीं है, और इसके लिए थोड़ी सी वो डिस्टर्ब रहती हैं। हम उसको भी समझाते हैं, पर वो बच्चा है, धीरे धीरे समझदार अब हो रहा है, अब समझेगा भी। क्या हुआ बेटा? पर उनकी ऐसी कंडीशन है, क्या हम लोग को दुख नहीं होता है? बहुत दुख होता है। आप हमारी पुरानी वीडियो देखो, हम लोगों की तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी जब ऐसा कुछ हुआ था। तो और अभी भी जब सोचते हैं तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि मैं क्या ही बताऊं, अब अपने शब्दों में क्या बयां करूं। पर दुख तो होता है। बस यही चाहते हैं कि उनके लिए एक बहुत ही जीवन साथी मिले जो उनके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए। हमने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, बस ये होता है कि यार एक काम तो ऐसा हुआ, वो ये इस चीज़ के लिए ये भी डरती है ना कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, कहीं दोबारा हो जाएगा तो फिर मैं कैसे रहूँगी। तो मैंने यही चीज़ उनको बोला है कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी एक बार हो जाएगा तो दोबारा होगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ से वो और पीछे भागती हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके मन के अंदर है। पहले तो बहुत सारी चीज़ें हम उनके साथ रहे हैं ना, तो हम जानते हैं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम दोनों बहन साथ में ही रहते थे, है ना बेटा? तो बस दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। देखो मैं तो अचानक से फ़ोन लगाई थी, पर बातें मेरे घर वाले यही कर रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। हम लोग भी यही समझाते हैं, शादी कर लीजिए, ज़िंदगी बन जाएगी। तो देखिए क्या डिसीजन वो लेती हैं, हाँ करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर शादी के लिए अच्छे से सब कुछ हाँ कर देंगी तो हम उनका सब कुछ देखेंगे, क्योंकि हमने उनसे बोला भी है। ऐसा नहीं कि मैंने आज ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला है, कॉल पे बोल रही हैं, देखो तुम लोग। हाँ वही उनका, तो वही चीज़ तो बता रही हूँ। उनका कहने का मतलब यही है, वो यही चाहती हैं कि हमारे दोनों बच्चे एक्सेप्ट किए जाएं, और बस सोएगा ये सो रहा है ना। उनकी ज़िंदगी में भैया हम तो चाहते हैं, भैया कौन नहीं चाहता कि उनका परिवार खुश रहे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं कि उनके परिवार में खुशी आ जाए। आप लोग भी बताइएगा कोई जैसा कास्ट का होगा तो। ऐसे तो हमारे साइड में अगर हम लोग वहाँ पे भी होते तो बातचीत चलती, वो भी कुछ दिन के लिए रहती हैं तो कुछ दिन वहाँ रहती हैं, बच्चों का उन्होंने एडमिशन वगैरह भी करा देती हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी जितनी बार आते हैं तो बैठ करके लोग समझाते हैं, लेकिन होता कि सारी चीज़ें वीडियोस में नहीं दिखाई जाती। नहीं, जितना आदमी देखता है उतना ही सोचता है। इतना पता है वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में आई हैं जैसे कि फंक्शन में कभी अकेले आए तो इंसान अच्छे से और समझा सके, पर ये सब चीज़ें अगर मैं समझाती हूँ तो रोती बहुत है। समझ सकते हैं किसी के पति ना हो, और जो इंसान अपने दिल की बातें एक पति से शेयर करता है हर दुख सुख, और वो शेयर नहीं कर पाती तो इंसान को तकलीफ़ होता है। ये चीज़ें हम समझ सकते हैं, पर अब बस सब ऊपर वाले के ऊपर। और मैंने पूनम दीदी से यही वादा किया है कि मैंने जो लड़का देखा है एक बार आप भी देख लो, हम तो देखे ही, आप भी देख लो। अगर लड़का अच्छा लगता है तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे, और उसके बाद हमने उनसे वादा किया कि सब कुछ हम करेंगे। मैं एक छोटी बहन होकर के, क्योंकि मुझे ना उनके पास सच में बहुत ज़्यादा, मेरी एक तो बहन भी है और बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट भी होता है, तो पूरी जिम्मेदारी मैं निभाऊँगी। और बस उम्मीद करते हैं कि उनको वो काम पसंद आए। जब मुझे तो पसंद है, पर उनको भी पसंद आना चाहिए ना, जिसको ज़िंदगी बिताना है। तो मेरा बेटा सो रहा है, तभी इसको सोने देते हैं। तो रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। अगर आप लोग हमारे बात से सहमत होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।